अब हम बात करते हैं 6 नंबर के बारे में। अब 6 नंबर के बारे में हमने क्या देखा है, ब्यूटी लवर होता है, लविंग होता है, फैमिली ओरिएंटेड होता है और लग्जरीज में स्पेंड करने में बिलीव करता है। तो अगर आप 6 का नंबर देखेंगे तो 6 जो है एक सी बनता है, कर्व बनता है, आगे की तरफ कर्व बनता है। 6 जो है उसको सिर्फ लेना आता है, मतलब उसको आगे से सिर्फ चाहिए चाहिए, बैक से उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और दूसरी बात उसमें एक अगर आप देखेंगे एक लूप बनता है, यानी कि उसके अंदर थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक नेचर भी होता है, वो होल्ड करना पसंद करता है, उसको चाहिए होता है सामान, थोड़ा मटेरियलिस्टिक होता है, मतलब उसको ये भी चाहिए उसको वो भी चाहिए। फैमिली ओरिएंटेड होता है, कई बार वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी होता है अपनी चीज़ों को लेकर, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स में फंस सकता है। तो 6 के वेरिएशंस क्या है? 6 का वेरिएशन 6 के तो आप सारे ट्रेड्स जान ही चुके हैं। उसके अलावा जो 24 आता है, 24 वाले में क्या डिफरेंस आता है? 2 और 4 से बनता है। 2 एक सौम्य पर्सन है, सेंसिटिव पर्सन है, बहुत फ्लेक्सिबल पर्सन है, और 4 जो पर्सनैलिटी है वो बहुत रिजिड है और बहुत ज़्यादा अपनी ही ओवर थिंकिंग में चीज़ों में चले जाती है। ये चीज़ पढ़ी है हमने। तो 24 वाले बंदे के अंदर अगर 2 की क्वालिटीज़ भी हैं, अगर 4 की क्वालिटीज़ भी हैं, तो एक अपना ही एक द्वंद्व चलता है उनका भी। तो इस पर्सन में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आपको आज लग रहा है कि ये बंदा बहुत ही सगा है, और बाद में आपको लगता है कि वो बंदा ये तो जैसे किसी को जानता ही ना हो, या बहुत ज़्यादा कई बार लविंग हो जाता होगा, या बहुत ज़्यादा कई कई बार ऐसा हो जाता होगा कि बहुत ही ज़्यादा रूड हो जाता होगा। कई बार बात करने में बहुत अच्छा होगा, कई बार बात करने में बहुत ही रूड हो जाता है। तो 24 में ये ट्रेड्स जनरली नेचर में देखने को मिलते हैं। अब जो तीसरा वेरिएशन जो 6 का है वो 15 है। नंबर 1 से बनता है, 5 से बनता है। इट इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। 1 नंबर लीडरशिप का नंबर है, 5 नंबर कम्युनिकेशन और पैसे का नंबर है। तो दे नो हाउ टू होल्ड थिंग्स फिनेंशियली, इनको बहुत अच्छी मैनेजमेंट करनी आती है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, लीडरशिप स्किल्स होती हैं। ये एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी बन सकते हैं जो 6 नंबर वाले होते हैं। जो 15 नंबर वाले जो भी पर्सनस होते हैं वो जो है वो बंदे को अपनी कम्युनिकेशन से जीत लेते हैं, और 6 नंबर इनको लग्जरी देता है, 5 नंबर पैसे का नंबर होता है, और 1 नंबर जो एक न्यूमरोलॉजी में एक सेट पैटर्न होता है कि आपको 1 लीडरशिप के लिए चाहिए होता है। 5 और 6 जो है मेन नंबर्स होते हैं। 5 मनी मेकिंग नंबर होता है और 6 लग्जरीज इन्जॉय करने वाला नंबर होता है। तो एक 15 वाला जो 6 होता है वो हर चीज़ पा सकता है अपनी ही सोच से। तो ये हाईली इंटेलिजेंट होता है, और अपने मनी को मैनेज करना इनको बहुत अच्छे से आता है, और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके अंदर 1 नंबर से आ जाती है। तो ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं पर अपने मतलब के लिए। जो 3 की फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबल दूसरों को सोच के भी हो सकते हैं, लेकिन जो 5 की फ्लेक्सिबिलिटी है वो अपने मतलब से होती है। अगर उनको लगता है कि ये मेरा फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे, तो वो अपने मतलब से आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये 6 की वेरिएशंस हैं। अब हम बात करेंगे 7 नंबर के बारे में। 7 नंबर मैंने आपको बताया है कि वो एक ऐसा नंबर होता है जो डिटैचमेंट का नंबर होता है। वो अपने में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सोशलाइज नहीं होते। अगर होते भी हैं तो इनके बहुत क्वालिटी फ्रेंड्स होते हैं। और अगर मान लो 7 की शेप देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन और नीचे जाते हुए स्लैंटिंग में है, और एक शार्प एज बनाता है ये। दैट मीन्स दे आर वेरी रूड। अगर मान लो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो एक्सट्रीम रूड हो सकते हैं सामने वाले पर्सन के साथ। शार्प एज ये भी दिखाता है कि उनकी जो ज़ुबान होगी वो भी बहुत तीखी हो सकती है। तो 7 का ये ट्रेट होता है। तो 7 जो नंबर होता है डिटैचमेंट का नंबर होता है, लक फैक्टर साथ में होता है, ये हमने पढ़ा है और डिटेल में आप वीडियो में जा सकते हैं। बट 7 के वेरिएशन क्या है, एक तो 16 होता है, एक 25 होता है। 16 अगेन अ कार्मिक नंबर होता है। कार्मिक नंबर होने के कारण उनकी भी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 16 का कार्मिक नंबर क्या होता है। अदरवाइज लग्जरीज उनके पास भी होती हैं, 6 वालों के पास भी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, बट स्टिल दे फेस प्रॉब्लम्स इन देयर रिलेशनशिप। अब उसके अलावा जो 25 आता है, कंपैरेटिवली 25 इज़ अ वेरी लकी नंबर फॉर नंबर 7 जितनी भी एनर्जीज होती हैं, क्योंकि इनके पास 2 होता है और 5 होता है। 2 एक सेंसिटिविटी का नंबर होता है और 5 एक मनी मेकिंग नंबर होता है। तो ये लोग अच्छा पैसा कमाते हैं अपनी लाइफ में, और इनके जो रिलेशनशिप्स भी होते हैं तो अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू 7 एंड 16। उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी का नंबर होता है, तो इनके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। 24/7 वर्किंग का कैपेसिटी होती है, और होते हैं, और कुछ कर्ज गुजरने की इनके अंदर एक चाह होती है। तो 8 नंबर की सारी ट्रेड्स जो हमने वीडियो में पढ़े थे, पहली जो वीडियो सीरीज़ की चली थी, वो सारे होते हैं। लेकिन 8 के जो वेरिएशंस होते हैं वो 17 और 26 होते हैं। 17 वाले के पास थोड़ा लक फैक्टर आप कह सकते हैं साथ में होता है, 1 7 8। अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी देखें तो एक योग ऐसा बनाता है जो बंदे को
बहुत बैलेंस कर देता है और उनके पास एक लक फैक्टर आ जाता है, उनकी चीज़ें अपने हिसाब से होने लगती हैं। तो 17 वाला थोड़ा लेस स्ट्रगलिंग होता है। 8 नंबर स्ट्रगल्स लेकर आता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि पेशेंस की ज़रूरत होती है, हर चीज़ उनको बहुत आसानी से नहीं मिलती। कंपैरेटिवली 17 वाले को फिर भी चीज़ें थोड़ी सही तरीके से मिल जाती हैं। और 17 वाला जो 8 होता है, 26 वाला जो होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग नंबर है अगर 8 की वेरिएशंस में देखें, क्योंकि एक तो ये 2 और 6 के साथ बनता है, बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लोग इनको दबा सकते हैं। ये वाला 8 जो होता है इनको थोड़ा दबाया जा सकता है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं चिढ़ जाते हैं। तो 26 वाला थोड़ा सा अपनी लाइफ में अपने नेचर को लेकर स्ट्रगल फेस करता है और अदरवाइज़ पैसे की कोई कमी नहीं होती है। 8 नंबर भी पैसे का नंबर है, 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, 2 नंबर भी आपको नेम फेम दिलाने की ताकत रखता है। तो चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत अच्छी होती हैं, बट उनका जो पर्सनल नेचर होता है वो बुरा चिड़चिड़ा वाला हो जाता है और जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये 8 के वेरिएशंस हैं और इसमें ही थोड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं। 26 वाले को भी रिलेशनशिप इश्यूज़ आपको जनरली देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो 9 की वेरिएशंस आते हैं, 9 जैसे कि अग्रेसिव नंबर है, मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है। 9 में भी हमारे पास एक कंप्लीट लूप बनता है जो कवर होता है, यानी कि पैसे का नंबर है 9 भी। 9 वालों के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं, वर्क 24/7 वर्किंग कैपेसिटी होती है। 9 नंबर वालों का वही चीज़ है, अग्रेशन और गुस्सा थोड़ा सा उनका तेज़ होता है। अगर 9 के वेरिएशंस देखे जाएँ तो एक होता है वेरिएशन उसका 9 का 18 सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग नंबर में आता है। स्ट्रगलिंग इन द सेंस कि वो लाइफ में शायद इतनी स्ट्रगल ना फेस करे, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने मन में अपने अंदर एक अलग फाइट रखते हैं, क्योंकि 1 और 8 बिल्कुल ही एंटी नंबर है और इनके जो ये करना चाहते हैं ये कर नहीं पाते हैं, या फिर इनको ये समझ नहीं आता कि क्या करना चाहते हैं, तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में एट टाइम। मतलब एक स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं आता, एक क्लैरिटी फैक्टर नहीं आता इनके साथ। तो 18 नंबर वाले काफ़ी अपनी खुद से अंदर की लड़ाई बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। और उसके बाद आता है 27 नंबर। इनको रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं 7 की वजह से और ये बहुत ही सौम्य होते हैं, इनको ईजीली दबाया जा सकता है। ये बहुत पीस लविंग लोग होते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, ये अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं, बट सामने वाले लोग इनकी जो एक पीसफुल नेचर है उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो 27 वाले जो हैं इसलिए रिलेशनशिप इश्यूज़ फेस करते हैं कि लोग इनको दबाने की कोशिश करते हैं और 9 के ट्रेड की वजह से इनके पास गुस्सा भी होता है, ज़्यादा गलत सहन करना नहीं चाहते, लेकिन इनको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है अपनी लाइफ में। तो 27 नंबर इटसेल्फ वैसे बहुत अच्छा नंबर है, लक फैक्टर है इनके पास ब्यूटी है, इनके पास करेज है, सब कुछ है इनके पास, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि शायद इनको कुछ ऐसे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं कि इनकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। अदरवाइज़ पैसे की कोई कमी नहीं होती है, इनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं इनकी लाइफ में। जैसे कोई एक विशेज़ जो होती हैं बहुत जल्दी फुलफ़िल हो जाती हैं, बट इट इज़ जस्ट दैट कि शायद इनको लोग जो हैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे ना मिलें। तो ये चीज़ होती है, दोस्त बहुत अच्छे ना मिले, अगर अच्छे मिले हैं तो ये निभा नहीं पाते हैं, कुछ भी होता है। तो 27 अप्स एंड डाउन्स अपने ही तरीके से, अपने सौम्य नेचर की वजह से या फिर अपने ऐसे नेचर की वजह से कि लोगों को वो प्लीजिंग पर्सनालिटी बन जाता है, तो वो प्लीज़ करने के चक्कर में कई बार सफ़र कर जाता है। तो 27 नंबर वैसे बहुत अच्छा नंबर है, बट उसको थोड़ा सा प्लीजिंग पर्सनालिटी से दूर होके एक अपनी बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। सो अगर मैं देखूँगी ये सीरीज़ ऐसी है 1 से लेकर 31 तक, ये जितने भी मैंने डिफरेंसेस बताए हैं ये सिर्फ इंसान की नेचर में आते हैं।